एवरीवन। तो कभी मैं कभी तुम के जो फैंस हैं वो इन दिनों बहुत ज़्यादा दुखी हैं। दुखी इसलिए हैं क्योंकि मुस्तफ़ा और शर्जीना के बीच बहुत ज़्यादा झगड़े होने लगे हैं, वो ऑलमोस्ट अलग हो गए हैं। तो जो इसके अपकमिंग एपिसोड्स हैं और जो अभी फ़िलहाल दिखाया जा रहा है उसके बारे में थोड़ी बातें कर लेते हैं कि जो शर्जीना हैं वो प्रेग्नेंट हो गई हैं और मुस्तफ़ा फिर भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं है क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि उनके इस लाचारी वाले हालात में, पैसों की तंगी में वो अपने बच्चे को इस दुनिया में लाए। और दूसरी तरफ शर्जीना क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है तो वो प्रेग्नेंट होकर बहुत ज़्यादा खुश हैं अपने बच्चों को लेकर कि हम सब कर लेंगे, हम सब कर लेंगे। लेकिन अब क्योंकि वो देख रही है कि मुस्तफ़ा उतने खुश नहीं है तो उसको ये चीज़ बुरी लगती है कि तुम खुश नहीं हो, तुम कह दो। उनके बीच झगड़ा होता है तो वो कह देती है कि कह दो तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए, और वो बोल देता है। अब शर्जीना को ये चीज़ बड़ी ख़राब लग जाती है। दोनों के बीच बेशक झगड़े हो रहे हैं लेकिन उनके झगड़े का कारण भी उनके बीच बहुत ज़्यादा प्यार हो रहा है, क्योंकि शर्जीना इतना ज़्यादा प्यार करती है मुस्तफ़ा से कि वो चाहती नहीं कि वो बिल्कुल परेशान हो। ये बस मेरे साथ है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, हम जितना भी है उतने में कर लेंगे। और दूसरी तरफ मुस्तफ़ा है, वो ये चाहता है कि शर्जीना बहुत अच्छी लाइफ डिज़र्व करती है और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसको वो अच्छी लग्जरियस लाइफ दूँ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस बात जानता है कि उनके घर में जो बेइज्जती हुई, जो उन्हें घर से निकाला गया, उसका एक कारण पैसा था। तो वो चाहता है कि वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाए, उसका पूरा ध्यान उसी के ऊपर है। लेकिन अब ये चीज़, ये दोनों का ज़्यादा प्यार, एक दूसरे की फिक्र, ये उन्हीं के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और मुझे लगता है मेकर्स उन्हें थोड़े और ज़्यादा ही दूर करने वाले हैं और उनका बेबी भी हो जाएगा। मुझे जो लगता है कि शर्जीना इतनी आसानी से अब उसके पास नहीं आएगी। उसके लिए मुस्तफ़ा को ये रियलाइज़ करना होगा कि नहीं, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सच में कुछ नहीं है, ना पैसा ना कुछ और। तो उसके बाद ही जब उसको सेल्फ रियलाइजेशन होगा तभी वो दोनों साथ में आएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि शर्जीना तो अपनी जगह बिल्कुल ही सही है। और दूसरी तरफ वहाँ पे जो शर्जीना को उनकी सासू माँ इतना ज़्यादा टॉर्चर करती थी, परेशान करती थी, उनको रुबाब का असली चेहरा दिख गया है। और अब उन्हें धीरे धीरे ये रियलाइज़ होगा कि नहीं, जैसे भी थे मुस्तफ़ा और शर्जीना वो बेहतर थे इन लोगों से, ये तो बड़ी ज़्यादा नालायक औरत है। ये उनको धीरे धीरे आने वाले एपिसोड्स में भी पता चलेगा और थोड़ा बहुत तो लग ही रहा है। और अदील के लिए जो रुबाब का बिहेवियर है इन दिनों वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, क्योंकि रुबाब को कहीं ना कहीं अब ये लगने लगा है, या फिर पता ही चल गया है कह सकते हैं, कि अदील ने उससे सिर्फ पैसों के लिए और सक्सेस के लिए शादी की थी। तो अदील ने अब शर्जीना के साथ जो भी बुरा किया था अब उनका बुरा वक्त शुरू हो गया है, क्योंकि उन्हें तो रुबाब भी सबक सिखा देंगी। और रही बात उनके पेरेंट्स की, तो वो लोग, मुझे लगता है कि मुस्तफ़ा और शर्जीना से आने वाले टाइम पे माफ़ी मांगेंगे। मुझे ऐसा भी लगता है कि मुस्तफ़ा बहुत ज़्यादा रिच हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा सब कुछ उनकी लाइफ में अच्छा हो जाएगा और अदील सड़कों पे आ जाएंगे, क्योंकि वो अपनी कंपनी से निकाल दिए जाएंगे, क्योंकि रुबाब को उनका असली चेहरा पता चल गया है। तो हो सकता है कि ऐसा हो। चीज़ें बिल्कुल बदलने वाली हैं आने वाले एपिसोड्स में, मैं बता दूं आपको, आप तैयार रहिएगा। लेकिन जो मेरे और आपके जैसे फैंस हैं, जो शर्जीना को और मुस्तफ़ा को एक साथ देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, बटरफ्लाइज सी होती हैं अंदर, उन लोगों को थोड़ा दुख होने वाला है, क्योंकि दोनों के बीच में दूरियां आने वाली हैं, जिसे देख के आप बहुत दुखी होंगे। क्योंकि उनकी वो जो छोटी सी बिल्कुल प्योर सी प्यारी सी लव स्टोरी दिखाई जा रही थी ना, बिल्कुल रियल सी, कि वो एक नए घर में गए हैं जो बहुत ही ख़राब से है, एक एक चीज़ें, गैस लेनी है, बर्तन लेने, वो बहुत ही रियल सा लग रहा था। तो अब आप लोग वो मिस करने वाले हैं। तो जो भी मैंने आपको बताया है कि ये होने वाला है, देखते हैं कि आने वाले एपिसोड्स में वैसी चीज़ें दिखाई जाती हैं या फिर मैं गलत प्रूफ होती हूँ। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।